नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक प्री मास्टर पे। जैसे कि आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और बहुत जनों के क्वेश्चन यही थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि इस बार पेपर बड़ा ट्विस्ट लेके आया था एंड रीजनिंग के अंदर सबसे बड़ा खेल हुआ है यहाँ पर। जो लोग रीजनिंग के अंदर यहाँ पर 35 में से 35 करके आते थे, वो भी इस बार क्या हुआ 24-25 क्वेश्चन पे अटक गए, उसके आगे वो भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि रीजनिंग का लेवल कुछ था ही ऐसा। एंड क्वांट तो नो डाउट डुएबल था पूरा का पूरा, बट यहाँ पर इन्होंने इस बार क्वांट के रोल को बहुत कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है उनके टोटल मार्क्स कर दिए यहाँ पर 30। जिन्होंने क्वांट के अंदर 20 के 20 सही भी करे हैं उनको भी पूरे 20 नंबर नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि वही हमारा आईबीपीएस टोटली अनप्रिडिक्टेबल चीजें हमारे साथ करता है। एंड यहाँ पर जिसने रीजनिंग फोड़ दी, मतलब 35 क्वेश्चन जिसने करे, बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन्होंने 35 क्वेश्चंस करे होंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन है अगर हम कैलकुलेट करें मतलब 1.14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पड़ा होगा, है ना। ऐसे करके टोटल जो होंगे, अगर किसी ने 25 क्वेश्चन भी करें तो उसको 29 नंबर मिल जाएंगे, बट क्वांट में ऐसा नहीं है यहाँ पर। एंड क्वांट में जिसने एक क्वेश्चन सही करा है तो उसको एक क्वेश्चन के मिले 8.57 मार्क्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन्होंने 20 क्वेश्चन करे उन्हें 16.5 के आसपास मार्क्स टोटल मिलेंगे यहाँ पर। एंड जो नेगेटिव होता था 0.25 मार्क्स, ये हमारा नेगेटिव होता था यहाँ पर। अगर जैसा हम कैलकुलेट करते हैं लाइक 30 क्वेश्चन डिवाइड बाय 35 मार्क्स, ठीक है, इस अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो बनते हैं 0.21 इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो यहां से आप एक क्वेश्चन का मार्क्स निकाल सकते हैं 8.57। ये हो गई क्वांट की बात। एंड इंग्लिश जो सबका अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर आंसर्स के अंदर श्योरिटी नहीं होती किसी को भी। तो एग्जाम के अंदर इंग्लिश के अंदर कुछ भी नया नहीं था, मतलब जो हमेशा वाला पीओ लेवल का पैटर्न होता है वही लेवल यहाँ पर था, बट थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिकी होते हैं यहाँ पर। जैसे कि मेरी शिफ्ट के अंदर मेरे को सबसे ज्यादा ट्रिकी जो लगा वो था पैरा जंबल, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं था। लेकिन यहाँ पर लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि उनके 12 से लेके 15 नंबर तक उनके आ जाते हैं। एंड क्वांट और रीजनिंग जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ा खेल किया है इन दोनों ने ही। तो यहाँ पर आपके अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट मैटर करता है आपके कितने सही है, क्योंकि यहाँ पर एक एवरेज अटेम्प्ट जो रहे वो यहाँ पर रहे लाइक 20 से 22 यहाँ पर अटेम्प्ट रहे, एंड यहाँ पर 16 टू 22 अटेम्प्ट रहे। इंग्लिश लाइक अगर आप देखेंगे 20 नंबर तक लोग अटेम्प्ट करते हैं, 20 से 25 नंबर तक ये एक गुड अटेम्प्ट है यहाँ पर। आप लोग अपने आप को टॉपर से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ कभी भी टॉपर्स के अकॉर्डिंग नहीं निकलती है। यहाँ पर करने वाले लोगों ने यहाँ पर 85 प्लस 90 प्लस क्वेश्चंस भी करे होंगे, बट कट ऑफ हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न था लास्ट ईयर से कुछ भी चेंज नहीं था, चेंज आया तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में। इन दो चीजों की वजह से आपका कट ऑफ डाउन जाने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। तो यहां पर दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका कट ऑफ डाउन जाएगा। एक तो आईबीपीएस की स्केलिंग, दूसरा पैटर्न के अंदर जो मार्क्स का चेंज हुआ है। किस किस में? एक तो क्वांट एंड दूसरा रीजनिंग, क्योंकि यहां पर कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका क्वांट और रीजनिंग 1 मार्क्स का नहीं होगा। बाकी आईबीपीएस डिसाइड करेगा कि उन्होंने किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो शुरू करते हैं हमारी बात कट ऑफ को लेकर कि इस बार 2025 का पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर होता है वैकेंसी का। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 2023 के अंदर अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास वैकेंसी थी, तो आपका कट ऑफ 54 पॉइंट समथिंग लाइक 54.5 मान लीजिए। 2024 के अंदर ये 4000 वैकेंसीज थी एंड यहाँ पर 48.5 कट ऑफ था।
2025 यहाँ पर 5200 प्लस वैकेंसीज है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पेपर का लेवल लास्ट प्रीवियस ईयर में कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम ही लेवल पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग प्रिपरेशन करें तो कंपटीशन हाई हुआ होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इतिहास गवा रहा है, जब भी पैटर्न में चेंज हुआ है तो कट ऑफ गिरा है। ठीक है, तो 48.5 लास्ट ईयर थी, यहां पर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं 45 टू 50 के आसपास ये मैक्सिमम मार्क्स रह सकते हैं जनरल कैटेगरी के। ठीक है, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि 40 टू 44 भी कट ऑफ चला जाए। टोटली आईबीपीएस पे डिपेंड करता है कि वो स्केलिंग किस अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों ने दूसरों के अटेम्प्ट्स रिव्यूज जरूर देखे होंगे कि कुछ लोग 60, 65, 70 ये आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा होगा। बट डिपेंड करता है कि सही कितने होंगे। यहाँ पर इतने हमने अटेम्प्ट तो करे, मेरे खुद के भी यहाँ पर 80 के आसपास अटेम्प्ट रहे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ जो है 75, 80s में चला जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पर कि टॉपर्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ कभी भी डिजाइन नहीं होता। कट ऑफ होता है एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर के ही डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर आप 90 प्लस करने वाले लोग भी देखे होंगे, बट ये लोग गिने चुने ही होते हैं। कुछ लोग तुक्के मारने वाले भी होते हैं यहाँ पर। तो आप ही सोचिए यहाँ पर ये कितने लोग होंगे जो टॉपर होंगे। मैक्सिमम 500, 1000, 2000, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अगर आपने इतने एफर्ट कर लिए तो आप इन टॉपर्स को भी बीट कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर आपकी वैकेंसीज जो है 5200 है। एंड जो मेंस के लिए सिलेक्ट करेंगे 10 टाइम्स मेंस जो देने वाले हैं 52,000 प्लस लोग। इवन अभी तो 3 बैंक ने वैकेंसीज रिपोर्ट भी नहीं करी है, इन बैंक्स की अभी पेंडिंग है वैकेंसीज। ठीक है, तो आपका कंपटीशन जो रहने वाला है 52,000 लोगों में आपको अपना नाम लेके आना है, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए यहाँ पर 5200 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है, और अगर सभी टॉपर होते हैं यहाँ पर तो 65 टू 75 कट ऑफ ही क्यों जाता आउट ऑफ 225। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए। तो इसीलिए अपने आप को आउट ऑफ द लीग मत समझिएगा अगर आपके मार्क्स 50 प्लस भी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगी। ये मैं आपको 50 प्लस लिए कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट शॉर्ट निकल जाएंगे, बट हाँ इससे कम होता है तो वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। एंड जिन लोगों ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर की है तो डेफिनेटली यहाँ पर 50 टू 60 मार्क्स भी लेके आएंगे यहाँ पर। अगर 50 कट ऑफ है तो डेफिनेटली जिनका पेपर बिगड़ा है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन की, उन लोगों का पेपर क्वालिफाई होने की भी बहुत हाई चांसेस है। तो ये था हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एंड आप लोग आपके अटेम्प्ट्स भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। एंड यहाँ पर बहुत लोग आते हैं वीडियो को पसंद करते हैं बट लाइक नहीं करते, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरह का वीडियोस बनाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।